मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं वार्ड नंबर 8 की प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। मेरा चुनाव चिन्ह है क्रेन का निशान और मैं इंदरगढ़ी की रहने वाली हूँ और मैं सतीश प्रधान जी की भतीजी हूँ। जय हिंद, जय भारत। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. मैं ज्योति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है हमसे जो मुलाकात शख्सियत करेगी वह भी बहुत ही खास होगी। तो आपका और अपनी खास मेहमान का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपके उनसे सीधा वार्तालाप कराती हूँ और रखते हैं उनकी विचारधारा, उनकी जो आने वाली कार्य प्रणाली होगी, क्या रणनीति उनकी होगी और क्या सोच के साथ वो मैदान में उतरी है। चलिए उन्हीं से रूबरू होके बात करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया सिंह है जी। और मैं वार्ड नंबर 8 की प्रत्याशी हूँ जी। और मैं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। मेरा चुनाव चिन्ह है क्रेन का निशान जी। और मैं यहाँ एक इसी गांव में नहीं आई हूँ, वार्ड नंबर 8 के सारे क्षेत्र में घूम चुकी हूँ मैं जी। और जहाँ पे मैंने सारी समस्याएं देखी हैं, सबसे ज़्यादा समस्या रास्ते की रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, जो रास्ते में लाइट्स लगी होती हैं, हर गांव में लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है और शिक्षा का तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव रहा है गाँव जैसे क्षेत्रों में, जबकि हमारे घर का हर बच्चा पढ़ना ज़रूरी है और ये यहाँ की नीतियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे। जी। जैसा कि आपने मुझे अभी कहा कि रास्तों की यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक छोटी सी बात कहूँगी, क्या आप आज पहली बार इन रास्तों पर आई हैं? मैं सच में आज पहली बार ही इन रास्तों पे आई हूँ। अच्छा, तो आपने ये ठाना है इन रास्तों पर निकल के कि अगर आप जिला पंचायत के सदस्य पे नियुक्त होती हैं जी तो आप इन कार्यों को संपूर्ण करेंगी? बिल्कुल, मैं इन कार्यों को संपूर्ण नहीं, बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी और इन कार्यों को नहीं और आगे आने वाले कार्य को भी करके दिखाऊंगी। सिर्फ मेरे लिए जैसे ये कि रास्तों में बहुत सारी नालियां हैं, रास्ते, ये जितने भी किसान आदमी हैं कहते जय जवान जय किसान। किसान की हालत आप जानते हैं कि उसके घर की स्थिति देखती हूँ मैं, आज देख रही हूँ कि किसान कितने परेशान हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, खेती इतनी अच्छी नहीं हो रही है इनकी, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। मैं इनकी हर तरह से मदद करने के लिए हर तरह से खड़ी हूँ साथ में। मेरे चाचा के बारे में बताओ। जी जैसे कि आप एक महिला हैं जी, आप महिला होकर राजनीति में आई हैं जी, तो आप क्या छात्रा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमारे पूरे देश में चल रहा है, क्या आप उसको भी अपने कार्यकाल में प्राथमिकता देंगी? जी, ये तो किस तरह से? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद ये सोच रखती हूँ कि लड़कियों को भी बहुत आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लड़की घर में रोटी बनाने के लिए नहीं बैठी है, लड़की भी क्षेत्र में जा सकती है और लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, कदम मिला के चल सकती है और लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ उन्हें घर में बिठा के रोटी बनाने के लिए नहीं रखना चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, तो उनको ज़रूर मौका मिले कि वो कुछ कर दिखाएं और ये मेरा निश्चय है कि मैं इसको कर दिखाऊंगी और शाहपुर जैसे गाँव में बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आऊँगी। कुछ ऐसी रणनीति आपकी हो जो आप पर्सनली तौर पे इन गाँव में बदलाव करना चाहती हो? जैसे आपने बताया आप रास्तों पर निकली तो आपकी नज़र में रास्ते आए, आपकी नज़र में तारों के खंभे आए, बिजली को लेकर समस्या आई, क्या कुछ इन रास्तों पे निकलने से पहले कुछ ऐसा आपने सोचा कि मुझे अपने गांव में ये भी बदलाव करना है? जी, मैंने देखा कि कहीं घर में तो किसी घर में तो पानी की व्यवस्था ही नहीं, कि नल तक नहीं है घर में। जिनके घरों में जानवर हैं वहाँ नल तक की व्यवस्था नहीं है। जो हैंडपंप लगाए जाते हैं सरकारी, वो घर में भी नहीं लगाए गए हैं। जहाँ जो जानवर पाल रहे हैं, यहाँ पानी आजकल सबके घर में मोटर लगी हुई है और यहाँ गांव में नल की व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पानी तो जल ही जीवन है कहा गया है और ये जानवरों जो पालते हैं उनके लिए बड़ी ही मेहनत का काम है। ये जानवर पालना एक इंसानों को पालने जैसा है। अगर हम यही लोग जानवर नहीं पालेंगे तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा, सब कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे, कहाँ से ये सब कर पाएंगे।
इसलिए सबसे पहले मुझे खुद लगा, मैं घर में गई किसी के, उनके यहाँ पानी में नल की भी व्यवस्था नहीं, उन्होंने मुझसे शिकायत करी थी और मैं उन्हें वादा करके आई हूँ कि मैं नल नहीं मोटर लगा के जाऊँगी आपके घर में। आप मुझे एक मौका दीजिए ज़रूर। तो देखिए दर्शकों, प्रिया सिंह जी जो अभी हमारे साथ बनी हुई हैं, इनका इस वक्त का जो समय है बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उनका हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। मैम, जैसा कि अभी प्रचार का माहौल बना हुआ है जी सभी जगह, जी जी, और आपको ये भी पता होगा पिछले 1 साल से हमारे देश में और भी कई देशों में एक बीमारी फैली हुई है, कोविड नाम की। जी जी जी। तो क्या इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, या इस बीमारी को इग्नोर करके कोई पालन ना करके अपनी रैलियां निकाली? जी देखो, मैंने पूरा ध्यान रखा है। मैं आज भी मास्क लगा के बैठी हूँ, पूरे गांव में मैं मास्क लगा रही हूँ। हर क्षेत्र में जब मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि मास्क लगा के रखें, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है और ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना शरीर है, अगर हमारा शरीर ठीक है, हम ठीक है तो हम कुछ कर दिखाएंगे, वरना तो हम घर में बीमार होकर बैठ जाएंगे। तो हाँ, तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ प्रिया जी, जिन्होंने अपने उच्च और उत्तम विचार हमारे कैमरे के जरिए रखे, और हमारे सामने इतनी जनता मौजूद है, उन्होंने उनके विचार सुने। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने वोट का सही उपयोग करें, सही नेता चुने, सही मुखिया चुने, सही प्रधान चुने, जो आपको और आपके गांव को शिक्षा की ओर और उन्नति की ओर ले जाए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और आप ही का विकास है। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ। नमस्कार।